तो हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है हमें इस ग्लास प्रिज्म का। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग बोर्ड, व्हाइट शीट पेपर, थंब पेन, पेपर पेन, प्रोटेक्टर एंड स्केल एंड पेंसिल, तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हमें यहाँ पर यूज करना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए प्रिज्म का। पहला तो आपको चाहिए प्रिज्म, फिर आपको 4 थंब पिन चाहिए, ठीक है, 4 थंब पिन आपको चाहिए, पेपर पिन आपको चाहिए, व्हाइट शीट पेपर चाहिए और एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए, ठीक है। तो अब बात आई कि हमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमें एम लिखना है, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये तो हमारा एम हो गया। एपरेटस में प्रिज्म, ड्राइंग बोर्ड, पेन, वाइट पेपर, ये सारी चीज़ें हमारे एपरेटस हैं। फिर ये थियरी है जो तुम्हें एज इट इज़ आप लोग को लिखना है, ठीक है, ये थियरी लिखना है, साथ में डायग्राम बनाना है फाइल में। ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में बनेंगी। ये भी आपकी थियरी है, इसको भी एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब बोला जाता है, किस कंडीशन में प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका, ये जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों इक्वल हो जाए, मीन्स जो ये अंदर की रिफ्रैक्टेड रे है ये प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाए, तो इस कंडीशन में आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसको मिनिमम बोला जाता है। इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मीन्स कितना इनिशियल जो इंसिडेंट रे है तुम्हारी, इंसिडेंट रे तुम्हारी कितना बेंड हो रही है, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। तो प्रोसीजर में क्या लिखना है, ये आपका प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर एज इट इज़ आपको लिख लेना है, बाकी मैं सारी चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस प्रोसीजर में है क्या, ठीक है। तो एज इट इज़ आपको प्रोसीजर लिख लेना है। तो ये और भी आपका प्रोसीजर है, तो ये सारे प्रोसीजर आपको एज इट इज़ लिख लेना है। और इसको लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं लेफ्ट साइड में। ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहला आता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ये जो टॉप वर्टिसेस का एंगल होता है, कौन सा एंगल, ये जो एंगल होता है आपका, ये वाला एंगल, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है जो हमें मेज़र करना है अपने प्रिज्म का, जो भी प्रिज्म से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो भी एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा आएगा उसको हमें एज इट इज़ लिखना है वहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर। तो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और एक इम्पॉर्टेंट बात है यार, जब भी हम लोग प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 से 60 के बीच में होना चाहिए, ना 60 से ज़्यादा ना 30 से कम। रीज़न क्या है कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म किससे बना है, ग्लास से। तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अगर हम लोग इसके बीच में एंगल लेंगे तो हमें रिफ्रैक्टेड रे अच्छे से दिखेगी। नहीं तो तुम्हें पता है ना कि एक एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, उससे ज़्यादा अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस किए तो TIR हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे हमें मिलेगी नहीं। TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस वजह से हमें वहां पर रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमें एंगल
30 और 60 के बीच में रखना है, ठीक है। 22,000 चला गया। हाँ चलो ठीक। तो अब आपको क्या करना है, एक जो व्हाइट शीट पेज है उस व्हाइट शीट पेज को आप वर्टिकली ऐसे फोल्ड करोगे, वर्टिकली ऐसे फोल्ड कर लेना, ठीक है। चाहे ऐसे फोल्ड कर लो, चाहे ऐसे फोल्ड कर लो, कैसे भी फोल्ड कर लो। तो वर्टिकली जस्ट हाफ कर लेना। तो व्हाइट शीट पेज को हम लोग वर्टिकली हाफ कर लिए। अब हाफ करने के बाद इसको फिर से ओपन करना, दिख रहा है सुनील से? तो इसको जस्ट ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको चारों साइड थंब पिन लगा देना, एक पिन इधर, एक पिन इधर, एक पिन इधर और एक पिन इधर। फिर जो ये फोल्ड वाला स्ट्रे है, ये जो एक लाइन दिख रही है जहां से फोल्ड हुआ था पेपर, यहां पर आपको एक पेंसिल की मदद से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये ऐसे आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे। वो पेज फोल्ड करने का केवल एक रीजन है कि आपकी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, बिल्कुल भी इधर उधर ना होने पर। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब प्रिज्म को आपको ऐसा रखना है कि प्रिज्म का बेस इस लाइन पे रहे। देखो कैसे, ये देखो प्रिज्म का बेस बिल्कुल लाइन पे है, ऐसे आपको प्रिज्म को रखना है। इसको इस तरह से रखने के बाद आपको इस पे आउटलाइन बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा एक साइड रख लेते हैं, जिससे हम लोग एक दो डायग्राम इसी पेज में बना लें। तो ये देखो एक कॉर्नर पे हम लोग इसको रख लिए। तो अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसका आउटलाइन बनाएंगे, जैसे ये यहां पर सर बना रहे हैं। ठीक है। अब इस तरह से जब आउटलाइन बन जाएगा तो आप प्रिज्म जब हटाओगे तो आपको यहां पर देखो एक आउटलाइन मिलेगी, और इस एंगल को आप मेजर करके एंगल ऑफ प्रिज्म लिख सकते हो। ये जो एंगल आएगा ये आपका होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा यहाँ पर 60 डिग्री आया है, तो हम लोग वहां पर 60 डिग्री लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर सर आपको लिख रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया है। अब आपको क्या करना है कि एक पॉइंट लेना है और जहां से आपको एक नॉर्मल रे बनाना है। तो सर आपको नॉर्मल बना के दिखाएंगे। तो ये प्रोटेक्टर की हेल्प से हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाने के लिए प्रोटेक्टर को आपको पहले लाइन पे मैच कराना है। तो बिल्कुल ऐसे मैच करा के आप एक 90 पे पॉइंट रखोगे और फिर यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे डॉटेड लाइन से। ये आपका नॉर्मल होगा, जिससे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है। तो ये हम डॉटेड यहाँ से डॉटेड लाइन बना के ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, जिसको हम लोग N से मार्क करेंगे कि ये हमारा नॉर्मल है। अब हमें किसी एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 35 एंगल से। तो नॉर्मल से अब हमें 35 एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो अब हमें देखिए नॉर्मल से 35 डिग्री पे इंसिडेंट एंगल लेके इंसिडेंट रे बनाना है। तो ये देखो नॉर्मल पे मैं ये इसको 0 मान लिया हूँ। तो 0 से देखो 10, 20, 30 और ये 5, 35 पे मैं एक पॉइंट लगा लिया हूँ। तो अब इस 35 पे जो ये मेरा पॉइंट है, ये जो 35 पे पॉइंट है, इसी पॉइंट से मैं बनाऊंगा इंसिडेंट रे, ठीक है। तब वो इंसिडेंट रे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो ये मैं इंसिडेंट रे बना लिया हूँ
और जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका कितना है 35 डिग्री। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से अब हमें एंगल ऑफ इमर्जेंट फाइंड करना है और एंगल ऑफ डेविएशन। टारगेट हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, तो अब वो हम लोग फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, पेपर पिन की हेल्प से। तो ये देखो अब 2 पेपर पिन हम लोग लेंगे, ठीक है, और 2 पॉइंट अबाउट कुछ डिस्टेंस पे कम से कम तुम लोग मान लो 2 या 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना। तो एक पेपर पिन यहाँ पर, तो दूसरी पेपर पिन उससे थोड़े डिस्टेंस पे 2 पेपर पिन हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वर्टिकल आपको 2 पेपर पिन लगाने हैं और पेपर पिन लगाने के बाद दोबारा से फिर से प्रिज्म को उसी आउटलाइन पे रख लेना है जो आपने बनाया था। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पिन को, जो ये वर्टिकल 2 पेपर पिन लगी हुई हैं, इन दोनों पिन को आपको इस साइड से, प्रिज्म के इस साइड से देखना है। तो देखो इस साइड से जब आप देखोगे तो ये दोनों पिन आपको दिखेंगी। तो देखो अभी दोनों पिन दिख रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पिन को ऐसा देखना है कि ये दोनों पिन एक ही वर्टिकल लाइन में आ जाए। तो ये देखो अभी आपको दोनों पिन एक के पीछे एक दिख रही है, मतलब एक ही वर्टिकल लाइन में दिख रही है। तो जहाँ पर ये दोनों पिन आपको ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने दिखने लगेंगी। देखो अगर थोड़ा इधर जाओगे तो ये दोनों ऐसे बगल बगल दिखने लगेंगी, थोड़ा इधर जाओगे तो ये देखो अलग दिखने लगेगी। पर जहाँ से ये आपको बिल्कुल दोनों एक लाइन में दिखना चालू हो जाए, ये यहाँ से इस साइड जाओगे तो वो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। तो इस साइड से पहले इधर आ जाना, इस साइड से धीरे धीरे इधर घूमना। जब ये दोनों एक के पीछे एक आ जाए, ये ऐसे यहाँ पर दोनों देखो एक के पीछे एक आ गई है। थोड़ा हम जूम करते हैं इसको, तो ये देखो दोनों एक के पीछे एक आ गई है, ठीक है। तो जब ये दोनों एक के पीछे एक कॉन्साइड करने लगे, जब दोनों एक दूसरे से कंसाइड करने लगे, तो फिर ये हमारा सही पोजीशन है जहां पर हमें 2 और पिन लगाना है। तो देखो अब मैं 2 और पिन कैसे लगाऊंगा। तो देखो ये ऐसे आपको एक पिन लगाना है। अब देखो ये तीनों पिन हमारी, जो पीछे की 2 है और जो ये मैं एक आगे लगाया हूं, ये तीनों पिन हमारी देखो एक साथ कंसाइड कर रही हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पिन एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पर एक बार फोकस करते हैं, ये देखो ये तीनों पिन आपको अब एक साथ बिल्कुल कंसाइड कर रही हैं। अब इसी तरह एक और पिन लगना है जिससे चारों पिन एक ही रास्ते में दिखे, एक सीधे में दिखे, ठीक है, जिससे 0 पैरेलक्स रहे, पैरेलक्स 0 रहे। तो ये देखो अब ये हमारी सेकंड पिन भी लग गई है। टोटल 4 पिन हो गई हमारे पास, बट सब एक रास्ते में, पैरेलक्स 0 है, ठीक है। यहाँ देखो सब एक ही, एक के पीछे एक है, 0 पैरेलक्स है। इस तरह से हमें इसको प्लेस करना है और ये ऊपर से देखने पे ऐसा व्यू आएगा। ये देखो ये हमारी पिन, चारों पिन जो हम लोग यहाँ पर लगाए हैं, और उधर से देखने पे आप लोग देखियो कैसे दिखा है। तो ये हमारा अब एक्चुअल हुआ जैसे ये रे ऑफ लाइट यहाँ से बेंड हो रही है। तो 35 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे ऑफ लाइट कैसे बेंड हो रही है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये सारे पिन रिप्लेस करने हैं यहाँ से। अब हमें क्या करना है, हमें सारे पिन यहाँ से हटाने हैं और वहाँ पर जहाँ पर पिन लगी है वहाँ पर मार्क बनाना है। एक मार्क ये देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया। इस पिन को भी हटाएंगे, इस पे भी एक मार्क बनाएंगे जहाँ पर पिन लगी है। प्रिज्म हटा लेना है, यहाँ से इस पिन को भी हटाना है, यहाँ भी मार्क बनाना है हमें। इस पिन को भी हटाना है, यहाँ पर भी मार्क बनाना है। जहाँ जहाँ पिन है वहाँ वहाँ पर आपको मार्क बनाना है। और जो ये 2 पिन है
अब इनको एक लाइन से इस प्रिज्म के इस सरफेस तक आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो रुको हम दिखाते हैं आपको। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है, दोनों जो हम पिन मार्क किए हैं, और ये आपकी हो जाएगी इमर्जेंट रे। अब इस इमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे से कैसे कनेक्ट करना है, सीधे एक स्ट्रेट लाइन से जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो ये आपकी इमर्जेंट रे है, इनको एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे कनेक्ट करना है। तो ये ऐसे आपको इसको कनेक्ट करना है। अब ये आपका हो गया कंप्लीट डायग्राम। अब हमें चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन से के लिए हमें इस इंसिडेंट रे को आगे प्रोसीड करना है विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन, और इस इमर्जेंट रे को पीछे ले जाना है विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। दोनों को डॉटेड लाइन से हमें इसको आगे बढ़ाना है और इसको पीछे ले जाना है, ठीक है। तो देखो हम बनाते हैं उसको। तो ये दोनों लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड कर लिए, जो हमारी इमर्जेंट रे है उसको भी और जो हमारी इंसिडेंट रे है उसको भी, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल, इसी को हम लोग बोलने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसी को हमें मेजर करना है कि कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कितना एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो चलो मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो ये ऐसे आपको इस प्रोटेक्टर को रखना है, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारा इमर्जेंट रे है उस पे हम 0 रख लिए, और जो हमारा ये इंसिडेंट रे जो प्रोसीड हुआ था आगे, एक्सटेंड किए थे जिसको, वो हमारा बताएगा एंगल। तो एंगल देखो कितना आ रहा है, 0, 10, 20, 30, 40 और 45। तो 45 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन है। एक चीज याद रखना कि ये जो आपका मिड पॉइंट है, सेंटर जिसको कहते हैं, ये जहां पर ये हमारा ये दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, वहां पर रखना है इसको, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। तो ये आपको कितना एंगल मिला, 45 एंगल। तो 45 एंगल हम लोग यहां पर लिखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, तो 45 डिग्री। तो ये फर्स्ट रीडिंग हमारी यहां पर हो गई। तो अब चलते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। सबसे पहले आता है एंगल ऑफ प्रिज्म, वो किया हमारा 60 डिग्री था जो हम लोग मेजर किए थे। 30 पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं लेते, क्योंकि इस पे हमें इमेज जो उसकी मिलती है, जो हमें इमर्जेंट रे मिलती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है देखने में। तो 35 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सीरियल नंबर फर्स्ट यहाँ पर 35 पे लिखना। तो फर्स्ट सीरियल नंबर है हमारा 35 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन इसको डी से भी लिख सकते हो और डेल्टा से भी लिख सकते हो, ठीक है। डी लिखो या फिर पार्शियल डेल्टा लिखो। तो 35 पे हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिला है वो कितना मिला है, 45 डिग्री। अब हम लोग कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, 40 डिग्री, और 40 डिग्री पे दोबारा से हम लोग चेक करेंगे कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन आता है। इस तरह से हम लोग 5 रीडिंग्स लेंगे और फिर उस पर अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जो सबसे कम, सबसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिलेगा वही हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा प्रिज्म का, और उसी पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, एक सेम इसी तरह से फिर से रीडिंग लेंगे। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखेंगे, 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सेटअप हम लोग फिर से तैयार कर लिए। पहले प्रिज्म रखे, प्रिज्म रखने के बाद नॉर्मल बनाए, नॉर्मल बनाने के बाद 40 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लिए। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 2 पिन फिक्स करेंगे, प्रिज्म रखेंगे, इधर से 2 पिन मैच कराएंगे, 0 पैरेलक्स करेंगे, और फिर से इसी तरह से रे डायग्राम हम लोग यहाँ पर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं वो सारे प्रोसेस। तो ये हम 2 पिन फिक्स किए, प्रिज्म रखे, इधर से 0 पैरेलक्स देखे और 2 और पिन फिक्स किए, और अब आप लोग देखो ये 0 पैरेलक्स फिर से है, ये देखो
ये चारों पिन एक ही लाइन पे, तो ये 0 पैरेलक्स है। इधर देखोगे, देखो अलग दिखने लगेंगी, इधर से अलग दिखने लगेगी, और जस्ट ऐसे सामने से देखो चारों पिन एक लाइन में, तो ये 0 पैरेलक्स कंडीशन है। ये कंडीशन लाने के बाद फिर से हमें वही रे डायग्राम कंप्लीट करना है उसकी, ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन मेज़र करना है। तो हम यहाँ से फिर से एक एक पिन हटाएंगे और पिन मार्क बनाएंगे। तो ये पिन यहाँ से एक रिमूव किया मैं पिन, और यहाँ का जो ये पिन मार्क है, ये देखो ये पिन मार्क हम यहाँ पर बनाए, इस पिन को भी हटाए, यहाँ का भी मार्क यहाँ पर बनाए, प्रिज्म हटा दिए, इस पिन को हटाए, इस पिन का भी अपना मार्क यहाँ बनाए, और इसको भी हटाए, और इसका भी मार्क यहाँ पर हम लोग ड्रॉ किए। सारी पिन का मार्क हो गया। इन दोनों पिन को भी अब कनेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो कनेक्ट करते हैं, रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं, फिर एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये तो हो गई हमारी इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को स्ट्रेट लाइन से यहाँ से ज्वाइन करना है हमें, तो उसको ज्वाइन करते हैं। तो ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को हम लोग ज्वाइन कर लिए। अब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें फाइंड करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हम लोग एक्सटेंड कर लिए। और जो ये एंगल होगा किसके किसके बीच का, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा उसको प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे। तो मेज़र करते हैं हम लोग। तो इस बार देखिए आपका एंगल ऑफ डेविएशन 38 डिग्री है। देखो यहाँ पर ये है आपका 0, 10, 20, 30, और यहाँ पर देखो 38 डिग्री। तो 38 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा। तो ये हमारी कंप्लीट सेकेंड रीडिंग हो गई कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन 38 डिग्री हुआ। तो देखो अभी जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही रीडिंग आ रही है। कुछ देर तक एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ डिग्री तक एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा। उसके बाद फर्दर अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब पहले ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज करेगा और उसके बाद फिर इंक्रीज करने लगेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलना चाहिए। तो इस तरह से आपको सारे एंगल पे रीडिंग फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, और फिर आपको इस एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करते समय आपको एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो हमेशा याद रखना है। क्या? कि जो आप ये पॉइंट्स लोगे वाई एक्सिस पे, जो ये पॉइंट्स लोगे एक्स एक्सिस पे, ये देखो इक्वल डिस्टेंस से स्टार्ट होंगे और इक्वल स्पेसिंग में रहेंगे। देखो 30 है तो 30 से स्टार्ट होना चाहिए, और 5 का गैप है तो 5। तो ये गैप पॉइंट्स के बीच में और जो स्टार्टिंग है ग्राफ की, ये आपको हमेशा इक्वल लेके चलना है, ये याद रखना। तब आपका ये ग्राफ जो आएगा, जो कर्व आएगा, वो बहुत अच्छा कर्व आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रिज्म का, मीन्स ग्लास का, with the help of this formula, that is sin A plus minimum deviation, DM means minimum deviation, divided by 2 divided by sin A by 2। और इसको लिखने के बाद आपको रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में एक तो आपका ग्राफ रहेगा, दूसरा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ग्राफ में जो सबसे कम वैल्यू होगी ये वाली, देखो ग्राफ की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है
ये वाली वैल्यू आपकी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगी, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन लिखना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ रिजल्ट आपको लिखना है, और रिजल्ट के बाद 2 पॉइंट्स और हैं आपके फाइल में, एक है प्रिकॉशन और दूसरा है सोर्स ऑफ एरर। तो प्रिकॉशन और सोर्स ऑफ एरर, तो प्रिकॉशन और सोर्स ऑफ एरर आपको एज इट इज़ यही लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ये आपका प्रिकॉशन और सोर्स ऑफ एरर है, ठीक है। तो अब हम लोग और फर्दर रीडिंग की तरफ चलते हैं और आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं, ठीक है।